हमारा चांद जो धरती के लिए एक नेचुरल सैटेलाइट है और धरती के सबसे पास का ऑब्जेक्ट भी है। ये एक ऐसी जगह है जिसे लगभग पूरी तरह से हम इंसानों द्वारा एक्सप्लोर भी किया जा चुका है। यहाँ तक कि हम अपने चांद पर कदम तक रख चुके हैं। फिर ऐसा क्यों कि हम चांद को छोड़कर मंगल ग्रह पर अपना जीवन बसाने की सोच रहे हैं, जो कि चांद की बराबरी में करोड़ों गुना दूर है हमसे। ऐसा क्या हुआ है पिछले 50 सालों में कि कोई भी चांद पर नहीं गया? क्या उनका सामना वहाँ किसी एलियन प्रजाति से हुआ था, या फिर नासा ने सच में इंसानों को कभी चांद पर भेजा भी था, या फिर वह सब एक झूठी कहानी तो नहीं थी? और साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि भारत के वो पहले इंसान कौन थे जो चांद पर गए थे? सभी बातों का जवाब है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं अंतरिक्ष यात्रा चैनल में। तो चलिए चलते हैं अपने सफर पर। हमारा चांद शुरुआत से ही हर देश के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमारा चांद जो इस पूरे अंतरिक्ष में सबसे पास है हमारे, और यहीं से हमने अंतरिक्ष में कदम रखा था। हम बचपन से ही जीके का एक सवाल सुनते हुए आए हैं कि चांद पर कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन थे, और लगभग सभी का जवाब यही होता है, राकेश शर्मा। लेकिन ये जवाब गलत है। अगर आप ये सवाल गूगल पर भी सर्च करोगे तब भी आपको यही जवाब मिलेगा, लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे, न कि चांद पर जाने वाले। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चांद पर अभी तक किसी भी भारतीय ने कदम नहीं रखा है। अभी तक कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कदम रखा है और वह सभी अमेरिका के ही नागरिक हैं। 14 दिसंबर 1972 ये वह दिन था जब आखिरी बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। आपको पता है दोस्तों, इंसानों को चांद के रहस्यों को जानने की इतनी जल्दी थी कि मात्र 4 साल में ही नासा द्वारा 6 बार इंसानों को चांद पर सफलतापूर्वक उतारा गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि साल 1972 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस घटना के लगभग 50 साल बीत जाने के बाद भी नासा ने इंसानों को चांद पर भेजने का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों? अंतरिक्ष की दौड़ में हमेशा से ही अमेरिकन एजेंसी नासा सबसे आगे रही है। 20 जुलाई 1969 को पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था, और उसके बाद से लेकर लगातार 5 और मून मिशन में नासा द्वारा 10 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर सफलतापूर्वक उतारा भी गया, जिसे अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 मिशन का नाम दिया गया। 16 जुलाई 1969 को जब पहली बार अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था, तब पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पर टिकी हुई थी। इस मिशन में नील आर्मस्ट्रांग के साथ उनके क्रू मेंबर बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस शामिल थे। इस मिशन के द्वारा ही इंसान पहली बार चांद पर उतरने वाला था। जब अपोलो 11 पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार करके अंतरिक्ष में पहुंचा, तब नासा के कंट्रोल सेंटर 24 घंटे अपोलो 11 के संपर्क में थी, और नासा के कंट्रोल सेंटर और एस्ट्रोनॉट के बीच हो रही सारी बातें रेडियो और टीवी में लाइव सुनाई और दिखाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों, बीच में एक ऐसा समय भी आया जब नासा ने अपने और अपने एस्ट्रोनॉट्स के बीच की कन्वर्सेशन को कुछ मिनट के लिए कट कर दिया। दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद ही टीवी और रेडियो पर सुनाई और दिखाई जाती थी। लेकिन उस 2 से 3 मिनट की कन्वर्सेशन में ऐसा क्या बात हुई जो कि पूरी दुनिया से छुपाई गई थी? दरअसल नील आर्मस्ट्रांग की कंट्रोल सेंटर से कन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने वहां किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के होने की बात कही थी, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ उनके अलावा कोई और भी मौजूद है जो उन्हें लगातार देख रहा है। क्या वह एलियन थे या फिर कुछ और? यूएफओ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलियन सिविलाइजेशन आज भी मौजूद है। नील आर्मस्ट्रांग की बायोग्राफी में बताया गया है कि उन्हें डेली डायरी लिखने का शौक था, और उन्होंने अपनी डायरी में एलियन एनकाउंटर को एक पहेली में दर्शाया भी है। अधिकारियों के प्रेशर होने की वजह से चांद पर गए एस्ट्रोनॉट्स कभी भी ये बात मीडिया के सामने नहीं ला पाए, और ये बात सिर्फ एक पहेली सी बनकर रह गई। दोस्तों, नासा आखिरी बार चांद पर 1972 में गए थे, और वह एक आखिरी साल था जब किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। नासा ने उसके बाद भी मून मिशन तैयार किए थे, जिसे उन्होंने अपोलो 18 और अपोलो 19 का नाम दिया। लेकिन कम बजट होने की वजह से उन्होंने अपने दोनों मिशन कैंसिल करने पड़ गए थे। मून मिशन की रेस में हमेशा से ही अमेरिका सबसे आगे निकलकर रशिया को पीछे रखना चाहते थे, और वो ये करने में कामयाब भी हुए थे। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका का ध्यान मून मिशन से हट गया और वह और डीप स्पेस तक पहुंचने की प्लानिंग करने लगे।
लेकिन हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जल्द ही 2024 तक अमेरिका वापस चांद पर ह्यूमन मिशन करेगा और इसलिए उन्होंने नासा के बजट में कुछ और फाइनेंशियल इंक्रीमेंट की बात भी की थी। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका क्योंकि हर देश में इंटरनल पॉलिटिक्स होती है जो ऐसे कामों को आगे बढ़ने से रोकती है। वहीं दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी की रिस्क ये भी होती है कि अगर वो ऐसे किसी स्पेस मिशन को शुरू करेंगे और वो सफल नहीं हुआ या फिर उसी दौरान किसी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई तो उनकी पार्टी की इज्जत खराब हो जाएगी। वैसे अमेरिका की कुछ प्राइवेट रिसर्च स्पेस एजेंसी जैसे कि स्पेस एक्स भी चांद पर जाने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और ऐसा लगता है कि वह जल्द ही ह्यूमंस को चांद की सतह पर पहुंचा भी देंगे। दूसरी तरफ बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये सारी नासा की बनाई हुई सिर्फ एक कहानी मात्र थी। वास्तव में चांद पर कभी कोई गया ही नहीं, क्योंकि अगर आप नासा की शेयर की गई वीडियोस और फोटोज़ को देखेंगे तब आप ये पाएंगे कि जो अमेरिकन फ्लैग नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने हाथ में पकड़ा है वह हवा में तेज़ लहरा रहा है, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार चांद पर तो कोई एटमॉस्फेयर मौजूद ही नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो रहा है? और साथ ही चांद पर लैंड होने के बाद आसमान में एक भी तारा नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्या है इन सब के पीछे का सच? क्या नासा सच में हमसे कुछ छुपा रहा है या फिर मून को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद नासा को वहां कुछ भी नहीं मिला इसलिए वो अब आगे कोई भी मून मिशन नहीं करना चाहते? दोस्तों, मेरा अब इन सब जानकारी के बाद आपसे सिर्फ एक अहम सवाल ये है कि आज से 50 साल पहले जब ना तो हमारे पास कोई सुपर कंप्यूटर हुआ करते थे, ना ही हमारे पास इतना बजट था और ना ही हम टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस थे, फिर भी हमने 4 साल के अंदर 6 बार चांद पर कदम रखा और आज ऐसी क्या समस्या आ गई कि हम चांद के बारे में सोचते तक नहीं हैं? क्या सोचना है आपका इस बारे में? ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने और सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अंतरिक्ष के अगले सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार।